पाकिस्तान से निपटा जाए। उससे कम समस्या सास बहू के घर में नहीं है। सब कुछ घर में है, शाम को सास बहू में झगड़ा हो जाता, कोई प्रयोजन नहीं, बिना मतलब का झगड़ा हो गया और दोनों नाराज होकर के सास अपने बिस्तर पर, बहू अपने बिस्तर पर पड़ गई। आप दिन भर खेती में काम करके शाम को घर आए थके मारे। आपने कहा भाई प्यास लगी है, भूख लगी है, कप काफी बना दो, चाय बना दो। चाय देने को कौन कहे, तब तक बुढ़िया ने चप्पल दिखाना शुरू कर दिया। खबरदार, अगर बहू की तरफ से बोल दिया तो मैं तेरी गांव में पगड़ी डुबा दूंगी। ये तो बहू की तरफ से बुढ़ा बोलता, गड़बड़ आदमी है। तब तक उधर बहू ने चप्पल दिखाना शुरू किया। खबरदार, अगर बुढ़िया की तरफ से आपने बोल दिया तो सुबह मेरा चूल्हा चाकी अलग कर। बेटा भी बहू के पक्ष में चला गया। शादी हुए 6 महीना, साल भर नहीं बीता, घर में 2 गोल बन गई। बहू बेटे एक तरफ और बुढ़िया बुढ़वा एक तरफ। कभी कभी बुढ़िया बेचारी बहू बेटों की तरफ चल जाती, बुढ़ा अकेले रह जाता। 5 पांडवों की तरह 2 गोल बन गए, कौरव पांडव दल हो गया। घर में ही कुरुक्षेत्र मैदान सज गया। सब कुछ घर में है, लेकिन रोटी कौन बनाएगा? किचन में हड़ताल हो गई। करना न खाना है न खाने देना है। कहा ये हड़ताल कब तक चलेगी? कहा जब तक चूल्हा चाकी अलग। तो आप क्या कर सकते हो? भीष्म पितामह की तरह आपकी गर्दन झुक जाती। इधर से बुढ़िया चप्पल दिखा, इधर से बहू खड़ी, दोनों तरफ से। जैसे भीष्म पितामह कुरुराज सभा में मजबूर हैं। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। द्रौपदी रोते हुए कह रही कि पितामह, आप घर के सबसे बुजुर्ग आदमी हो, ये दुर्योधन क्या कर रहा है, इसको रोको आप। लेकिन भीष्म पितामह संसार को जीतने की शक्ति रखने वाले अपने घर का झगड़ा हल नहीं कर पाए। कौरव भी उनके थे, पांडव भी उन्हीं के थे। कौरव भी भीष्म पितामह के नाती थे, पांडव भी भीष्म पितामह के ही नाती थे। और आपस में ही घर में ही द्रौपदी को नंगा किया जा रहा सबके सामने। लेकिन भीष्म पितामह मजबूर हो गए। ऐसे हज बुढ़ा आदमी, हर घर का जिम्मेदार आदमी, अपने घर में आप मजबूर हो। आप गांव के मुखिया हो, सरपंच हो, प्रधान हो, पूरे गांव की पंचायत आप तोड़ देते हो, डांट करके, फटकार करके। लेकिन आज आपके घर में झगड़ा हो गया सास और बहू का। गांव के मुखिया सरपंच भी सर नीचा करके बैठ जाते, नहीं कर पाते। सबका जीवन संघर्षमय है। सब लोग एक युद्ध लड़ रहे हो। जीवन ही, इसीलिए कहा जीवन ही संघर्ष है। इन संघर्षों से कैसे निकलोगे आप? ये नहीं कि केवल प्रधानमंत्री ही पाकिस्तान से लड़ने में परेशान है। हमारी आपकी भी समस्या कम नहीं है। जो जहां है, भाई भाई का संघर्ष हो रहा, चाचा भतीजा का संघर्ष है, हिंदू मुसलमान का संघर्ष है। अभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, तब तक आप देख रहे हो करणी सेना, नारायणी सेना खड़ी कर दी गई। ठाकुरों ने कहा भाई हमारी करणी सेना है, तो मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद के आंदोलन का हमारी नारायणी सेना तैयार। बताओ, लड़ना है आपको पाकिस्तान से, मुकाबला करना है चीन से, परमाणु बम लेकर 2 दुश्मन सीमा सरहद पर हमारे आपके लिए तैयार खड़े हैं मारने के लिए। और आप यहाँ यादव सेना, ठाकुर सेना बना करके युद्ध कराना चाहते हो। आपस में लड़ोगे तो पाकिस्तान चीन से कैसे लड़ पाओगे? इसलिए बुद्धि इतनी पागल मत करो, कुछ होश में रहो आप, वरना देश और समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
अगर जातियों के नाम पर सेनाएं बना डालोगे, फिर भारत में गृह युद्ध खड़ा हो जाएगा। ठाकुर यादव से लड़ जाएंगे, हरिजन ब्राह्मण से लड़ेंगे, पटेल कुशवाहा से लड़ जाओगे, फिर खेल खत्म। हिंदू मुसलमान लड़ ही रहे हो आप। इसलिए सारे रगड़े झगड़े से ऊपर उठने का जरिया क्या, रास्ता क्या है? एक ऐसा रास्ता जिसमें संघर्ष ही ना हो, कम से कम, अगर हो भी तो कम से कम। ये रास्ता आध्यात्मिक विद्या, चेतन विद्या है। ये झगड़ा दोनों आंखों के नीचे जब तक रहोगे चलता रहेगा, चित्त है। और जब तक आप इंद्रिय दरवाजों पर संसार के भोग रोग में, लोभ मोह में फंसे रहोगे, झगड़ा इसी चीज का तो होता, लोभ का, मोह का। मोह है, लोभ है दुनिया के सामान पदार्थ का, खेती दुकान दफ्तर का। कहा गोधन गजधन बाज धन और रतन जब आवे सब धन धो, लेकिन संतोष का धन आएगा कब? कहा सब दोनों आंखों के बीच में सिमटने लगोगे। इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। जल्दी तो सब पूजा पाठ धर्म कर्म करीब करीब सब पूजा पाठ में आप देख तो आंख बंद करके किया जाता। आंख बंद करके चाहे रामायण पढ़ो, गीता, जैसे जो भी करते हो आप। मंदिर में घंटे, मुसलमान भाई भी नमाज ऐसे कान में उंगली डाल करके आंख बंद करके ही उठते भी हैं, बंद रखते हैं। इन्हें कुल मिलाकर सारी क्रिया गई। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। हम दोनों आंखों के बीच में सिमटना शुरू कर दें। संसार और संसार के मोह माया के जो सामान पदार्थ जिसमें हमारा ख्याल ध्यान मन फैला हुआ है, जितने ज्यादा बवाल फैलाओ उतने ज्यादा झगड़ा होगा, जितने ज्यादा आपका विस्तार होगा उतने ज्यादा संघर्ष में रत रहोगे। जैसे राजे महाराजे किले महल किले लड़ते भिड़ते मर गए, लेकिन लिया मिला क्या अंत में? अंत में तो सबको चलना ही चलना। महापुरुष इसी चीज को समझाते कि मानव जीवन केवल झगड़ा करने के लिए नहीं बन मिला है, केवल खाने पीने सोने का साधन नहीं है। कहा मिली नरदेह है तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। अगर आज आपको मानव जन्म मिला तो अपना असली काम बनाओ। असली काम क्या करना है? अपनी जीवात्मा का कल्याण भी करो आप। शरीर की भी रक्षा करो, कोई मनाही नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए आपको बढ़िया कपड़े पहनना, जाड़ा वाला कपड़ा अलग, गर्मी वाला अलग। इसमें सूट बूट स्वेटर कोट पहनोगे तो मरी जाओगे गर्मी में। गर्मी वाला कपड़ा अलग, जाड़ा वाला कपड़ा अलग, बरसात वाला कपड़ा कंबल अलग। ऐसे मकान आपका, जाड़ा आएगा शरीर की रक्षा के लिए आप हीटर चलाओगे, गर्मी आ गई तो कूलर चलाओगे, एसी चलाओगे, पंखा चलाओगे। अब इस गर्मी में आप हीटर चला दो तो मर ही जाओगे आप, और जाड़ा में अपने घर की एसी चला दो तो मर जाओगे आप। आपको मकान बनाना भाई जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए। पानी बरस रहा है, घर नहीं बनाओगे, पानी में 2-4 दिन भीग जाओगे, बीमारी पकड़ लेगी, भरी जवानी में मर जाओगे। इसलिए घर बनाना, कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये तो सब शरीर की रक्षा का इंतजाम है। इसको भौतिकी व्यवस्था फिजिकल